हमारा चल रहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट। हफ्ते में एक वीडियो 2 वीडियो में डाल देता हूं, बहुत कुछ हो जाएगा, समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत फायदा होगा। अब आती है बात, हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिए भाई, आई विश आई वर वाला पढ़ लिया हमने कि कैसे कब लगा लेते हैं, डियर नीड वाला पढ़ लिया हमने, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में। बाकी इसके बाद सब जगह रूल को फॉलो करना है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। बट सर ये तो मैं पता है, गलती क्यों हो रही है, मैं बताता हूं। सो देयर आर 2 रीजंस। तो पहला रीजन क्या है, हम लोग ये नहीं पहचान पाते कि सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में। और ऐसा इसलिए होता है, कई बार तुमने गलत पढ़ा होता है कि हमने ये पढ़ा होता है इंसान ही सब्जेक्ट होता है। कार भी सब्जेक्ट है, जो काम करे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ही है। आप यूं समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो वर्ड आ रहा है एक तरीके से वो तो सब्जेक्ट है ही, वो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, राइट। अब दिक्कत क्या होती है कि भाई साहब सब्जेक्ट एक वर्ड का हो तो समझ में आता है, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट जो है 2 वर्ड के होते हैं, 3 वर्ड के होते हैं, 4 वर्ड के होते हैं, 5 वर्ड के होते हैं, तब दिमाग खराब हो जाता है। भाई राम बोलना है राम बोल दो, राम इज गोइंग। विजय बोलना है विजय इज गोइंग। सर इज कमिंग, वाटर इज ड्रिपिंग। एक एक वर्ड के बोलो, 2 वर्ड के बोलोगे, 3 वर्ड के बोलोगे, 5 वर्ड के बोलोगे तो ढूंढता रहूंगा कौन से वाला है इसके अंदर सब्जेक्ट। Am I right or wrong? तो पहला तो ये है रीजन, राइट। और दूसरा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमने क्या पढ़े जो सिंपल जो होते हैं प्लूरल सिंगुलर वो पढ़े, SES वाले, पर्सन का प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, लाइक दिस वे। और एक जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया कैटल, भाई प्लूरल ही होता है। बहुत सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि परेशान हो जाता है बच्चा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो तो वही देंगे जो अनकॉमन है, जो कॉमन है वो क्यों देंगे। अब उन्हें पता है कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बच्चा पढ़ के आया, मगर वो क्या ढूंढते एक्सेप्शन। एक्सेप्शन 1 और 2 तो आदमी वो भी रट ले, मगर जब एक्सेप्शन ही करीब 25-30 हो जाए तो कितने याद करोगे आप, कैटल, पोएट्री, सीनरी, परेशान हो जाओगे आप तो इसलिए जान मुश्किल देते हुआ। तो अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस के अंदर, राइट। अगर 2 वर्ड का है, 3 वर्ड का है, 4 वर्ड का, 5 वर्ड का, तो हमें ढूंढना है उसके अंदर सब्जेक्ट। 1 वर्ड का तो पता है, राजीव सर पढ़ा रहे तो राजीव सर एक ही वर्ड के तो एक ही डूअर हो गए, एक ही सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर एक साथ 5 वर्ड जोड़ दिए हमने सब्जेक्ट की जगह पे, अब बताओ क्या कंफ्यूज से करेंगे। और दूसरा, जब आपको ये पता लग जाए कि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। Am I right? Now let's go ahead. So rule number 1, एक से ज्यादा सब्जेक्ट जुड़ते कैसे हैं। भाई एक वर्ड का हो, एक ही नाउन का हो, समझ में आए, मगर एक से ज्यादा कैसे जोड़ देते हैं तो कई सारे रूल होते हैं। हम यहाँ पर रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, आप भी नहीं कह सकते सर एंड भी तो बहुत सारे होते हैं, सबकी बात करेंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं ना अभी तो हम, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो समझ में आएगा। तो अपना पहला स्टेप है नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो मैं शॉर्टकट लिख लिया है। नाउन का मैंने कर दिया एन, प्रेपोजिशन को कर दिया मैंने पी, और यहां पे नाउन को फिर से कर दिया मैंने एन, तो NPN, ठीक है, NPN, गॉट इट। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ऐसे ये ना करें आप प्रोनाउन, ये है प्रेपोजिशन, गॉट इट। तो जब इस तरह से लिखा हो,
अभी 3 वर्ड की बात करते हैं, नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि आपके सब्जेक्ट में 3 वर्ड आ रहे हैं, नाउन, प्रेपोजिशन एंड फिर से नाउन। तो क्या होगा? तो इस तरह के वाक्य में जो भी हेल्पिंग अप आएगी वह प्रेपोजिशंस से पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। यानी कि अब देखो एनपीएन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसको अनुसार आएगी। अगर यहाँ पे ही है तो आपको सोचना है कि यहाँ पे इज लगाऊंगा, इज और एन, उसने ऑप्शन दिया है कि आप इज वर्ड में से क्या लगाएंगे। यहाँ पे ही लिखा है तो आप क्या लगाएंगे? ही। यहां के अनुसार नहीं, यहां के अनुसार। बस उसने कहा, यहां पे लिख दिया पापा, यहां पे लिख दिया हैव या हैज, तो आपको देना कि अगर उसके बाद एन पी एन एन नाउन के बाद पापा के बाद कोई प्रेपोजिशन ओव लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, इनटू लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो उसके बाद एक को नाउन दिया तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी, पहले वाले वर्ड के अनुसार आएगी। ठीक है, तो रिमेंबर दिस रूल्स, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो एनपीएन प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो पहला वर्ड है, गॉट इट, जो पहला नाउन है इसके अनुसार है। ये देखो इन दोनों को अनुसार नहीं लिए होंगे, उसके अंदर बोलेंगे, ये इसी का पार्ट है, मगर जब भी आएगी हेल्पिंग वर्ब इस पहले वाले के अनुसार आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए, द मैनेजर ऑफ द स्टोर वाज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स, जो मैनेजर था स्टोर का वो सरप्राइज हो गया, कैसे? बाय द रिजल्ट्स, रिजल्ट से। तो यहां पे स्टोर के अनुसार नहीं, इसके अनुसार आएगा। मैनेजर सिंगुलर है तो इसके अनुसार आएगा आपका, गॉट इट, हेल्पिंग वर्ब। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। यहां पे क्या है? क्लास, करेक्टिव नाउन, सिंगल वाली क्लास, द क्लास इज बोलते हैं। अगर ये यहां पे होता द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, तो हम बोलते वाज एक्साइटेड, राइट, जो भी होते हैं यहां पे। अब यहां पे क्या है? द स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, क्या है ये? प्लूरल। ये क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल। तो अब क्या आएगा? इसके अनुसार आएगा, तो आप इसके अनुसार नहीं लगाएंगे, कहीं आप बोल दो द स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज एक्साइटेड, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला वर्ड नहीं। अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन इन, तो इन, ऑन, टू, फॉर, जो आपको पता है उसके अनुसार, तो द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या? प्रेपोजिशन इन। अब द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव डिस्कस्ड द प्रपोजल, अब देखिए यहां पे हैव आ रहा है, अब यहां पे अब इसके अनुसार लगाते तो भाई साहब क्या लगाते हैं, आप खुद सोच लीजिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये जो ऐसे वाले वर्ड होते हैं, जो करेक्टिव नाउन होते हैं, वो खुद अपने आप प्रूवल हो जाते हैं, लेकिन अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा ना भाई ये प्रूवल है कि ये प्रूवल है, राइट। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, मान के चलते यहाँ भी प्रूवल और यहाँ भी प्रूवल, मान आपको इसको दिख के नहीं लगाना था, इसको देख के लगाना, क्योंकि आप लगाएंगे इसको देखकर, राइट। क्योंकि अगर मान लीजिए सर अगर यहाँ प्रूवल है, यहाँ प्रूवल है, तो हम एरर का पता कैसे लगाएंगे? तो वो आपको इसकी एरर नहीं देगा, हेल्पिंग वर्ब की, फिर वो आपको कुछ और एरर देगा। जैसे वो आपको एरर देगा पजेसिव एडजेक्टिव की, पजेसिव प्रोनाउन की, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव डिस्कस्ड देयर, राइट, यहां पे देयर लगा दें, हिज नहीं लगाएंगे, उसके लिए इट्स, तो आपको समझना होगा। तो द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव डिस्कस द प्रपोजल, कोई पूछेगा हैव तो प्लूरल के लिए आता है, तो आपने हैव क्यों लगाई है? तो इसके अनुसार तो हैज लगना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, सर कमिटी प्लूरल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, सिंगुलर है नहीं, मुझे इतना पता है अगर प्रपोजिशन वाला रूल आ गया, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो मुझे जो अपने हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लगाना होगा। मैं फिर से करूं, कंफ्यूज मत होना, यहां भी हो सकता है प्रूवल हो सकता है कमिटी प्रूवल हो, हमें ध्यान देना नहीं, अपना काम क्या है, प्रपोजिशन
कि पहले और प्रपोजिशन के बाद दोनों तरफ नाउन है तो हम पहले वाले के अनुसार अपनी हेल्पिंग लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज, अब दोनों तरफ क्या यहां पे सिंगुलर मानते नाउन, यहां पे सिंगुलर है, यहां पे सिंगुलर है, मगर हैज किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, इसके अनुसार नहीं आएगा। गॉट इट। अब ऐसे द स्टाफ इन द डिपार्टमेंट डू कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम, यहां पे हमने हेल्प जोड़ के रखा है, यानी एम्फेसाइज किया है, ठीक है, डू और डज लगा के। कंप्लीट अपने आप में खुद मेन वर्ब है, दोनों जगह यहां पे सपोर्ट मेन वर्ब है, मगर अगर मैं बोलूं हेल्पिंग वर्ब जोड़ के बोल, डू का मैंने एम्फेसाइज के लिए बोल दिया, तो द स्टाफ इन द डिपार्टमेंट डू कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम, यहां पे स्टाफ की बात हो रही है तो स्टाफ क्या हो गया, अपने आप में प्रूवल है, ठीक है। स्टाफ क्या है, प्रूवर्ड। जरूरी नहीं कि हर वर्ड ऐसे लगा प्रूवल बने, पर्सन का प्रूवल पीपल होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, माउस का माइस रहता है, ऐसे स्टाफ अपने में खुद प्रूवल है। करेक्ट सोचते पीपल में ऐसे लगाने में प्रूवल बनता है, पीपल खुद अपने में प्रूवल है। हाँ, कंडीशन अप्लाइज, जैसे द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, द पीपल्स ऑफ इंडिया, द पीपल्स ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश, वहां पे ऐसा लगता है पीपल्स में, मैं कैसे लगता हूँ बात की बात है, अभी नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार आएगा, जो प्रेपोजिशन से पहले का वर्ड है, यहाँ पे क्या है, स्टाफ है, तो स्टाफ क्या प्रूवल है, ऐसे नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब प्रूवल नहीं है। हो सकता है भाई ये पीपल की तरह, माइस की तरह, जहां पे वर्ड अपना में खुद प्रूवल हो और ऐसा कुछ ऐड ना करना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है द सुपरवाइजर ऑफ द टीम डज सपोर्ट न्यू आइडियाज, यहाँ पर डज एस, ये क्या सुपरवाइजर सिंगल है, सुपरवाइजर तो एक ही होता है, तो उसके अनुसार डज है एस, ही डज होता है ना, आई गो, आई डू, ही डज, तो डज लगा सुपरवाइजर के अनुसार। एम आई राइट? समझ में आया? मजा आ रहा है? लेट्स गो इट। तो हमने बोला द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट, अरे द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट फिनिश देयर टास्क ऑन टाइम। अब दो चीजें, द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट, अब यहां पर आया फिनिश, यानी हेल्पिंग वर्ब डू गायब हो गई, कोई आंसर इसमें गैप कर देते हैं, क्या आता है मेन वर्ब। अब वो मेन वर्ब जो आएगी किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार या इसके अनुसार, और रूल क्या कहता है, जो भी चेंज होगा हमारा, तो जो भी आना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इसके अनुसार आएगी, राइट? क्यों? क्योंकि यही सब्जेक्ट है, अगर प्रेपोजिशन बीच में आ रही है तो याद रखिएगा पहले वाले के अनुसार, द एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट फिनिश देयर टास्क ऑन टाइम। यहाँ पे द टीम लीडर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप छोड़ सपोर्ट्स, तो टीम लीडर क्या है, सिंगल है, तो इसके अनुसार आएगी द टीम लीडर ऑफ द ग्रुप सपोर्ट्स न्यू आइडियाज। देखो टीम लीडर, टीम का जो लीडर होता है वो सिंगल होता है, तो ऑफ द ग्रुप सपोर्ट्स ऐसे लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड वर्ड सिंगल है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? कुछ भी हो जाए देखना इस चीज को, क्योंकि आपको सिंपल नहीं देगा वो, ही इज कमिंग एक ही वर्ड दे दिया, वो ऐसे ही देंगे आपको, गॉट? मगर सर कभी ऐसा हो गया तो सर, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, तब क्या करेंगे, बहुत लंबा सब्जेक्ट जोड़ के दे दिया, अबे आपको क्या मतलब, कुछ भी हो जाए कितना भी लंबा क्यों ना हो आप इसके अनुसार लगाओगे, राइट? पहले वाले जो जो सबसे पहले नाउन है प्रपोजिशन से पहले, उससे पहले बाद के कितने भी प्रपोजिशन हैं, बाद के कितने प्रपोजिशन नाउन, आपको इससे क्या मतलब, जो पहला नाउन है वो इसको लेकर आएगा। यहां पर अगर वहां पे ही लिखा था, यहाँ पे इज आएगा, कहीं पे भी यू लिखा है, यहां लिखा, आपको इससे क्या मतलब, वहां पे ही लिखा हुआ है तो आप लेकर आएंगे, राइट? तो लेट्स सी द एग्जांपल। यहां पे 1 2 3 मेन प्रपोजिशंस हैं, तो अब हमें इन सबको छोड़ देना है। हमारी पहली प्रपोजिशन यहीं पे आ गई, पहली प्रपोजिशन, तो इससे पहले का जो वर्ड है द रिपोर्ट, इसके अनुसार हेल्पिंग आएगी, तो द रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स नियर द सिटी इज अलार्मिंग। अब देखिए
यहाँ पर रिवर्स आ रहा है, यहाँ पर इफेक्ट्स आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, मगर हम क्या लगा रहे हैं इज, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे द डिस्कशन अबाउट द राइज इन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है, राइट, किसी भी चीज की कॉस्ट जो है, मोबाइल की किसी भी, द डिस्कशन अबाउट द राइज इन कॉस्ट, यानी किसी चीज की कीमत में जो इजाफा हुआ उसके बारे में डिस्कशन, ऑफ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड, डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो हैज किसके अनुसार आया, वो इसके अनुसार आया, इसके न कोस के अनुसार न एस, दोनों जगह प्लूरल है ये, राइट। मगर हम किसके अनुसार लगा रहे हैं, हैज, इसके अनुसार, द डिस्कशन के अनुसार। गॉट इट? नाउ लेट्स गो इट। अब देखिए द स्टोरी ऑफ द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स ड्यूरिंग विंटर विद फ्रेंड्स वॉज फैसिनेटिंग। कितने प्रपोजिशन है, 1 2 3 4, राइट। अब अपने को लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे दिया उसने, वॉज ये। अब ये बताओ ये किसके अनुसार आया, पहला प्रपोजिशन कौन सा, अपना ऑफ, तो इसका अनुसार आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इससे पहले फ्रेंड्स आ रहा है, हम सोचेंगे वर्ड ना, आप में क्या जो कितना लंबा हुआ है, द स्टोरी ऑफ द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स ड्यूरिंग विंटर विद फ्रेंड्स वॉज, हमारा किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार। गॉट इट? कुछ भी लिखो, आपको देखना ही नहीं है, आप तो इसको तो पहला वर्ड क्या है उससे हम जोड़ो, जहां प्रेपरेशन आ जाए पहले, बस उससे पहले के अनुसार ही आपको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? ऐसे ही द स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एट स्कूल्स इज ऑनगोइंग। अब ये इस किसके अनुसार आया, यहां पर तो स्कूल्स आ रहा है, राइट, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे द इम्पैक्ट है, मगर ये इस किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, क्योंकि प्रेपोजिशन पहले कहां पाई, यहाँ पे, तो इससे पहले कौन सा वर्ड, स्टडी, और स्टडी तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आएगा। गॉट इट? नाउ द डिसीजन अबाउट द relocation ऑफ एम्प्लॉइज टू ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज हैज बीन पोस्टपोन्ड। जो निर्णय है एम्प्लॉइज का फॉरेन की कंट्रीज में इधर उधर करने का, वो स्थगित कर दिया गया। तो अब हैज किसके अनुसार आएगा, एम्प्लॉइज आ रहे हैं यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज आ रहा है, ये भी प्रूवल, ये प्रूवल है, हम में से क्या मतलब, हमारी पहली प्रपोजिशन कहाँ है, यहां पर, और उससे पहले क्या है, द डिसीजन, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिंगुलर बोलते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो क्या लग जाएगा, हैज। द डिसीजन अबाउट द relocation of employees to offices in foreign countries has, तो ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसका आंसर लगाओगे। गॉट इट? द सेमिनार ऑन द एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च इन मेडिसिन एट यूनिवर्सिटीज, बताइए, वाज योर वर्क अटेंडेड बाय मैनी डॉक्टर्स। देना है, हाँ भाई यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, तो सोच समझ के देना मेरे को, डॉक्टर्स है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, क्या वर या वाज। तो पहली बात तो आपको छाटना था प्रपोजिशन, अपनी पहली प्रपोजिशन कौन सी आ रही थी, ऑन। ऑन के बाद हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमें आपने सब पूछा है कौन सी आएगी, तो हमारा तो पहला प्रपोजिशन ऑन आ गया, तो हमें तो उसके अनुसार लगानी है। उसके बाद क्या लिखा, मुझे ना मीनिंग जानना है, कुछ नहीं जानना मेरे को, उसका चलन क्या है, क्या लिखा है, ये मुझे पता है, सिमिलर है सर, सेमिनार्स नहीं बोला आपने, तो मैं तो भी लगा दूंगा क्या, वॉच। अगर आपको टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज का पीडीएफ भेजूंगा, वो सब सोल्व कीजिएगा और आपके साथ एग्जाम में अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच।